Hello dear friends, I Vijay Kumar welcome all of you on this YouTube channel English with Vijay sir. Dear friends, today we are going to discuss a topic that is called root words. आज का हमारा जो सेशन होगा वो होगा रूट वर्ड्स का। रूट वर्ड्स क्या है, कौन कौन से एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको याद करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, जो हमारी वोकेबुलरी होती है जिसमें आपका एंटोनिम्स आ गया, सिनोनिम्स आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, होमोफोन्स आ गया, जो भी आपका वोकेबुलरी पार्ट होता है वो आपका बनता है रूट वर्ड से। रूट वर्ड्स या तो ग्रीक होते हैं या लैटिन लैंग्वेज के होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। रूट वर्ड्स को याद करने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हम एक रूट वर्ड याद कर लेते हैं तो उससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। मैं लिख कर समझा देता हूं। यहां पे मैं एक वर्ड लिख लेता हूं। वर्ड मैंने लिखा, वर्ड है आपका TELEPATHY। मैंने एक वर्ड लिखा टेलीपैथी। यहां पे देखिए, अब टेलीपैथी को आप याद कर सकते हैं, इसको रट सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रिक है याद करने का, सबसे आसान जो तरीका है याद करने का, वो आपका रूट वर्ड्स है। यानी इसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझेंगे, वोकेबुलरी को मास्टर करना शुरू करेंगे, वोकेबुलरी को बनाना शुरू करेंगे, सीखना नहीं। वो तरीका कौन सा है? रूट वर्ड्स का। रूट वर्ड्स के थ्रू हम वोकैब सीखेंगे। यहां पे इसको बना के देख लेते हैं। एक रूट आता है टेली और दूसरा रूट है पैथी। ये आपके दो रूट वर्ड्स हैं। अगर इन दोनों का मीनिंग आपको पता है तो ऑटोमेटिकली इसका जो मीनिंग कन्वे होता है हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, टेली का मतलब होता है दूर और पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। अगर इन दोनों का मीनिंग आप कन्वे कर पा रहे हैं तो शायद इनका मीनिंग तैयार होकर सामने आ जाता है। दूर से आप किसी की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, कोई दूर है वो आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है। इट इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीफोन ऐसा इक्विपमेंट, फोन होता है साउंड, टेली का मतलब होता है दूर, ऐसा इक्विपमेंट जिससे आप दूर का साउंड सुन सकते हैं या कोई दूर है उसका साउंड आप सुन सकते हैं। टेलीफोन हो गया। दो रूट वर्ड्स इसमें आ गए। कोई भी वर्ड होगा जिसमें रूट वर्ड होगा तो उस रूट वर्ड का जो मीनिंग होगा वही पूरे वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग होगा, उसमें दूसरा रूट भी होगा। तो ये रूट वर्ड का एक तरीका है जिससे हम याद करेंगे वोकेबुलरी को। तो हमें समझ में आ गया रूट वर्ड्स क्या है और किन किन को स्टडी करेंगे। इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इस वोकेबुलरी रूट वर्ड के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे लगभग सभी रूट वर्ड्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में, सारे रूट वर्ड्स समझने के बाद में आपका जो वोकेबुलरी पावर है बहुत स्ट्रांग होगा और कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। तो सारे रूट वर्ड्स हम यहाँ पे टारगेट करेंगे इस वीडियो सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, कौन कौन से एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। देखिए, वोकेबुलरी का रोल आपको पता है कौन कौन से एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी है, बैंकिंग है और भी अदर जो एग्जामिनेशंस हैं वहां पे वोकेबुलरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वोकेबुलरी कहां से हम बनाना सीख रहे हैं? रूट वर्ड से। आप रूट वर्ड्स को टारगेट करेंगे, आपका वोकेबुलरी पावर स्ट्रांग होगा और आप रटने से, याद करने से बच जाएंगे बहुत कुछ। तो रटना, याद करना बंद कीजिए और वोकेबुलरी खुद बनाना स्टार्ट कीजिए। हमारे सेशन के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड, इस वीडियो सेशन का फर्स्ट वर्ड मैं लिखता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे? रूट वर्ड से लिखेंगे, केवल उन्हीं को समझेंगे। इंपॉर्टेंट अगर उनसे बनने वाले वर्ड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, बट टारगेट होगा केवल रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो रूट वर्ड आपको किसी भी वर्ड में मिल सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर के वोकेबुलरी के वर्ड्स देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिखाई देंगे जिनका मीनिंग आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो सेशन में आपने लगभग सारे रूट वर्ड्स कवर किए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रूट, दैट विल बी लेट्री। फर्स्ट मेरा रूट वर्ड होगा आज का यहाँ पे लेट्री। देखिए, लेट्री का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग हम जान लेते हैं। लेट्री का मीनिंग होता है वर्शिप।
लेट्री का मीनिंग होता है वर्शिप, यानी कि पूजा करना। लेट्री का मतलब हो गया वर्शिप, पूजा करना। अगर मैं एक वर्ड यहां पे बोल दूं, मैं लिख देता हूं, मैंने एक वर्ड लिखा गाइनोलेट्री। देखिए गाइनोलेट्री, अब यहां पे दो रूट वर्ड्स इस वर्ड में है। इस वर्ड में दो रूट्स हैं, दोनों का मीनिंग आप जान लेंगे तो आपको मीनिंग ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए गाइन का मतलब होता है फीमेल, या उसे आप वुमन भी कह सकते हैं, फीमेल या वुमन। और लेट्री का मतलब आपको पता है क्या है, वर्शिपिंग, पूजा करना, यानी कि महिलाओं की पूजा करना। गाइनोलेट्री का मीनिंग होता है महिलाओं की पूजा करना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पे स्त्रियों की पूजा की जाती है वहां पे देवता निवास करते हैं। तो स्त्रियों की पूजा करना, इसका मतलब स्त्रियों को इज्जत देना, स्त्रियों को, जो फीमेल्स होती है उनको फोकस करना, सेंटर करना, उनको इज्जत देना, उनकी पूजा करना, दैट इज कॉल्ड गाइनोलेट्री, महिलाओं की पूजा करना। इसी को अगर मैं लिख दूं एंड्रोलेट्री, एंड्रोस का मतलब होता है पुरुष, तो पुरुषों की पूजा करना एंड्रोलेट्री। प्लूटोलेट्री, प्लूटो का मतलब होता है रिच, अमीरी, अमीर, उनको पूजा करना प्लूटोलेट्री। तो आप लेट्री लगा दो किसी भी वर्ड में, इसका मतलब होगा उसकी पूजा करना। लेट्री इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है वॉर, VOR, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है। वॉर का मतलब होता है, वॉर का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा टू ईट और कंज्यूम। ईट का मतलब खाना, कंज्यूम यानी उसको निगलना, उसका सेवन करना। किसी चीज को खाना, किसी चीज का सेवन करना, उसे हम कहते हैं वॉर। एग्जाम्पल लिखूंगा, शायद और भी अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊंगा। यहां पे मैंने लिखा, एक वर्ड लिखा मैंने कार्निवोरस। देखिए यहां पे लिखा हुआ है VOR का मतलब टू ईट हो गया, और कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, यानी जो मांस खाने वाले होते हैं प्राणी, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। मांस खाने वाले प्राणियों को कार्निवोरस कहते हैं। एक आता आपका हर्बीवोरस। देखिए हर्बीवोरस, यहाँ पे भी वोर वर्ड आपका आ गया। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, ये मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और एक और मैंने लिखा एम्बीवोरस। एम्बीवोरस, एम्बी का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स आपको कहीं पे भी मिल सकता है, वो मैं यहां पे टारगेट कर सकता हूं और मैं यहां पे भी टारगेट कर सकता हूं। सो आपको करना क्या है, जो भी रूट वर्ड आता है नया, उसको आप सिंगल व्यू में याद कर ले, यानी कि सिंगल व्यू में एक बार आप देखेंगे और याद हो जाए, आप उसको याद करें कैसे भी, क्योंकि आगे की जो क्लासेस आपकी होंगी वो होंगी इन इंडिविजुअल्स रूट वर्ड्स की। जैसे मैंने कहा लेट्री, तो किसी सेशन में हम केवल लेट्री को डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर फर्स्ट वीडियो आपने क्लियर किया है, ये वीडियो आपने क्लियर किया है, पूरा देखा है, पूरे वर्ड्स को समझा है, तो आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, सिंगल व्यू में सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन आप कर लेंगे। इसलिए इट्स माय ओपिनियन कि आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। तो यहां पे देखिए एम्बीवोरस, एम्बी का मतलब होता है टू, VOR का मतलब हो गया टू ईट, खाना, यानी कि वो प्राणी जो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। एम्बीवोरस हो गया जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ये केवल आपके मांसाहारी, ये शाकाहारी, और एम्बी का मतलब दोनों, इसका मतलब वो दोनों होते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। और ऐसा एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आता है, तो इसी के साथ में मैं कनेक्ट करता हूं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, यहां पे देखिए एक वर्ड आ रहा है आपका ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है ऑल। VOR का मतलब क्या होता है, टू ईट, खाना या निगलना या उसका सेवन करना। वो प्राणी, वो पशु पक्षी, वो जानवर जो सब खाते हैं, वो मांस भी खाते हैं, वो शाकाहारी भी होते हैं, वो फ्रूट भी खाते हैं, वो सब्जियां भी खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं, जो सभी खाते हैं, ओमनीवोरस। तो ये मीनिंग आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, कोई आपको समझा नहीं रहा, आपको खुद को समझ में आ रहा है। ओमनी का मतलब ऑल होता है, वोर का मतलब टू ईट होता है, तो वो प्राणी जो सब खाते हैं, वो प्राणी जो दोनों खाते हैं, दोनों क्या, शाकाहारी मांसाहारी जो दोनों होते हैं। कार्नी का मतलब फ्लैश, मांस होता है। तो ये रूट वर्ड्स आई होप आप कैसे क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड यहाँ पे होगा, नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ACRI, इसे आप कह सकते हैं ACRID,
यही से आप कह सकते हैं ACREB सब। ये देखिए ये आपके रूट वर्ड से किसी भी वर्ड में आपको मिल सकते हैं। ACRI एक्री, एक्रिडिया सब का मतलब होता है शार्प, बिटर या सॉर। यानी कि जो चीज खट्टी है, तीखी है, कड़वी है, या फिर कोई भाषण, कोई स्पीच, कोई वाक्य, कोई भी शब्द जो आपके तीखे हैं, कटु है, जिनमें आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी को आप डांट रहे हैं, यानी आपके शब्दों की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी व्यंग्यात्मक है, उसे हम कहते हैं एक्री, एक्रिड और एसब का मतलब होता है वो चीज जो क्या है, शार्प है, बिटर है और सॉर है, खट्टी है, जो तेज है, तीखी है, खट्टी है, टेस्ट में हो या किसी का स्पीच हो, उसे हम इन रूट वर्ड्स के थ्रू जानते हैं। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, एसर्बिटी। एसर्बिटी यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है ACR एक्रिडिया एसब होगा, ACERB एसब। यानी एसब से हमें पता चल रहा है कि इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही होगा। देखो एसर्बिटी का मतलब होता है जब आप गुस्से में किसी को डांटते हैं, गुस्से में किसी से बात करते हैं, यानी कि आपका जो तीखे शब्दों का प्रहार आप करते हैं, तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम एसर्बिटी कहते हैं। हमने इसको किसी और भी वीडियो में डिस्कस कर रखा होगा। एसर्बिटी का मतलब हमने वहां पे एक निम्नलिखित ट्रिक से याद किया था। देखिए रूटवर्ड्स के अलावा एक और ट्रिक है निम्नलिखित ट्रिक, जिसे हम कहते हैं यानी शब्दों को लिंक करके याद करना। जैसे इसका लिंक हमने देखा होगा, एसर्बिटी को असर बेटी से याद किया होगा। एसर्बिटी असर बेटी हमने याद किया होगा, असर बेटी, एसर्बिटी असर बेटी, यानी बेटी पर असर नहीं हुआ तो पापा ने गुस्से में उससे बात की। बेटी पर कोई असर नहीं हो रहा था तो पापा ने उससे गुस्से में बात की। गुस्से में बात करना, किसी को डांटना, एंगर में किसी से बात करना, एसर्बिटी। ऐसे हमने इसको लिंक करके याद किया था। इस वाले तरीकों को कहते हैं निम्नलिखित ट्रिक, जिससे हम किसी वर्ड से रिलेट करके शब्दों को याद करते हैं। हमारा टारगेट है उस वर्ड को याद करना, क्योंकि एग्जाम हमसे उस वर्ड का मीनिंग पूछता है, चाहे हम याद कैसे भी करें। रूटवर्ड्स फिलहाल टारगेट है, उसी के थ्रू हम याद कर रहे हैं। और ऐसा ही एक वर्ड में और लिख देता हूं जो उसका एग्जांपल है, वो आपका होगा एक्रिड। एक्रिड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्रिड का मीनिंग भी सेम है। ये भी एक आपका वर्ड होता है जिसका मीनिंग आपका होता है कटु, तीखा, ठीक है। एक वर्ड और आपका होता है एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस का मतलब भी वो चीज होती है, एक्रिमोनियस का मतलब भी हो गया यानी तीखी आलोचना करना, गुस्से में बात करना किसी से, किसी को डांटना। और एक वर्ड और आता है इंपॉर्टेंट इसके लिए, एसरोफोबिया। एसरोफोबिया, एसरोफोबिया क्या होता है? देखिए यहां पे ACR लिखा हुआ है ना। फोबिया का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है और आई होप सभी को इसका मीनिंग भी पता होगा। फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, अनरीजनेबल फियर, बेवजह का जो डर होता है, फोबिया जो होता है फियर होता है। तो यानी कि खट्टी चीजों से डर लगना किसी को। देखो एसर्ब का मतलब होता है खट्टा, तीखा, फोबिया का मतलब डर। किसी व्यक्ति को खट्टी चीज टेस्ट करने से डर लगना, उसको निगलने से, खाने से, उसका सेवन करने से डर लगना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम रूट को टारगेट करेंगे, वो हमारा वर्ड होगा ACRO, एक्रो। और एक्रो का मतलब यहाँ पे सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्रो का मतलब होता है या तो हाइट या फिर इसे आप कहेंगे टॉप। हाइट या टॉप को हम कहते हैं एक्रो। इससे बनने वाले वर्ड्स में हमें शायद पता है, हमने पढ़ रखे होंगे बहुत सारे। जैसे एक वर्ड आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, देखिए फोबिया भी हमने पढ़ा था। फोबिया होता है डर, एक्रो होता है हाइट, यानी कि किसी को ऊंचाई से डर लगना। किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया। एक वर्ड और आता है एक्रोबैट। एक्रोबैट वो होता है जो कलाबाज होता है, जो हवा में करतब दिखाता है, जो ऊंचाई पे करतब दिखाता है। आपने सर्कस में देखा होगा, एक व्यक्ति होता है जो एक टाइट रोप होता है, एक रस्सी होती है बंधी हुई, उसके ऊपर चलता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं एक्रोबैट, यानी जो ऊंचाई पे करतब दिखाता है, एक्रोबैट हो गया। तो एक्रो का मीनिंग हमें समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड को हम टारगेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पे होगा GYN या GYNAE, गाइन या गायने।
गायन या गायने, जिसको कभी कभी हम जिन भी पढ़ते हैं, वर्ड में साउंड कभी कभी जिन भी पढ़ते हैं, गायन या गायने भी पढ़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया GYNAECOLOGIST, गायनेकोलॉजिस्ट। सभी गए होंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, कोई ना कोई जरूर गया होगा वहां पे, सभी गए होंगे। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? देखिए गायने का मतलब क्या होता है? गायने का मतलब होता है फीमेल, अभी अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। लॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए लॉजी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आता है, लॉजी को मैं यहां पे लिख देता हूं। लॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जहां कहीं पे IST लिखा हुआ है, जहां कहीं पे भी किसी वर्ड के एंड में IST है, उसका मतलब होता है उस काम को करने वाला व्यक्ति, गायनेकोलॉजिस्ट। लॉजी का मतलब स्टडी करना, लॉजिस्ट स्टडी करने वाला। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, उस काम को करने वाला, ठीक है। आर्टिस्ट कलाकार, कला दिखाने वाला। IST जहां पे लगेगा वो व्यक्ति उस काम को करने वाला होगा। ध्यान रखना वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा नाउन होगा। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि कार्डियोलॉजिस्ट, सपोज करो गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड है या फिर कोई अदर वर्ड है, उसमें पूछा जाए कि ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है, क्या है, तो IST देके आप कह देना वो नाउन, सिंपली IST, क्योंकि उस काम को करने वाला व्यक्ति हो गया, और व्यक्ति कौन होता है? नाउन होता है। व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नाउन, आपने पढ़ा हुआ है, तो ये नाउन होता है। तो IST और नाउन दोनों जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, दोनों को आपको याद रखना है। गायने का मतलब होता है फीमेल, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी करने वाला, यानी कि ऐसा पर्सन या वो डॉक्टर जो महिलाओं की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, महिलाओं की जो डिजीज बीमारियां होती है, उनको ट्रीट करता, उनको डील करता है, जिसे आप महिला रोग विशेषज्ञ कहते हैं। तो इसे आप कहेंगे अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन ट्रीटिंग द डिजीज और मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। महिलाओं की जो शारीरिक समस्या या फिर जो बीमारी होती है, उनका जो इलाज करता है, उसे हम कहते हैं महिला रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होगा, देखिए गायने या गायन आपको समझ में आ गया होगा। इसके और भी एग्जांपल से, जैसे मैंने एक वर्ड बोल दिया गायनेफोबिया, महिलाओं से डर लगना, तो गायने आ गया तो उसका मतलब भी क्या निकलेगा? महिलाओं से संबंधित ही कुछ उसका मीनिंग निकलेगा। तो जहां कहीं पे भी आपको गायन या गायने दिखाई दे, उसका मीनिंग क्या होगा? महिलाओं से संबंधित होगा। नेक्स्ट वर्ड यहां पे मैं आपका टारगेट करता हूं एंड्रोज। एंड्रोज, देखिए गायने हमने पढ़ा है, जिसका मीनिंग क्या था? गायने का मीनिंग था फीमेल या विमेन आप कह सकते हैं, और एंड्रोज का मतलब होता है मेल, या उसे आप मैन भी कह सकते हैं, मेल या मैन। एंड्रोज का मतलब होता है पुरुष। तो यहां पे मैंने लिख दिया, जैसे एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया, देखिए सिंपल सा वर्ड है। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल या मैन होता है, और फोबिया क्या होता है? डर। अभी अभी हमने पढ़ा था, यानी कि पुरुषों से किसी को अगर डर लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एंड्रोफोबिया, पुरुषों से डर लगना, एंड्रोफोबिया हो गया। मैंने यहां पे लिख दिया, एंड्रो के लिए मैंने वर्ड लिखा यहां पे पॉलीएंड्री। देखिए पोली इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, पोली का मीनिंग होता है मैनी, और एंड्री बना है एंड्रोज से। एंड्रोज का मतलब होता है पुरुष, वो महिला जिसके एक ही वक्त पे खूब सारे पति हो, यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पति रखने वाली पत्नी को, औरत को हम कहते हैं पोलीएंड्री। पोली का मतलब अनेक, एंड्री का मतलब पुरुष। वो पत्नी है, वो औरत, वो स्त्री जिसके दो से ज्यादा पति हो, उसे हम कहते हैं पोलीएंड्री। तो जहां पे भी एंड्रोज वर्ड आएगा, एंड्री वर्ड आएगा, उसका मीनिंग पुरुषों से संबंधित ही होगा। नेक्स्ट को टारगेट करते हैं। हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा वर्ड्स एग्जांपल्स में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे क्लियर करने हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपका होगा SACR या SACRI, सैक्रिया, सैक्रिया जिसे आप कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्योर,
जिसे आप क्या कहते हैं, पायस भी कह सकते हैं। इनका मीनिंग होता है पवित्र। प्योर या पायस का मतलब क्या हुआ, पवित्र। तो जहां कहीं पे भी SACR आता है उसका मतलब पवित्र से संबंधित होगा। वर्ड मैंने सामने लिखा है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। कई बार पूछा गया एग्जामिनेशंस में, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SACR लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। तो SACR या SACRI हो तो उसका मतलब क्या होगा, पवित्र होगा। नेक्स्ट रूट वर्ड यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा, वो आपका होगा PAIDOS। देखिए पैडोज, पैडोज एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है चिल्ड्रन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चिल्ड्रन इसका मीनिंग होगा। पैडोज का मतलब होता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ, बच्चे। अब जहां कहीं पे भी पैडोज शब्द बोलेगा उसका मतलब बच्चों से रिलेटेड ही होगा। देखिए एक रूट वर्ड में जब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं तो उसमें दो रूट वर्ड्स आते हैं लगभग। तो एक तो यहाँ पे टारगेट करता हूं और दूसरा टारगेट आपका होगा उस एग्जाम्पल में। तो वहां पे भी आप ध्यान से पढ़ना, उसको छोड़ना नहीं है। इनको आप क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटपैड और पेन लेके आप बैठे इनको साथ साथ में आप नोट करते जाएं। देखिए पैडोज के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, PEDAGOGUE, पैडागॉग। देखिए पैडागॉग मैंने लिखा। अब पैडागॉग आपका बना है पैडो शब्द से, ये तो आपका पैडोज हो गया, जिसका मतलब आपने क्या पढ़ा, जिसका मतलब आपने पढ़ा चिल्ड्रन। और GO यहाँ पे एक रूट वर्ड आता है अगोग, यहाँ पे लिख देता हूं मैं AGOG। अगोग का मतलब होता है लीडर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगोग, रटना नहीं है। खूब सारे वर्ड्स में आएगा, रटना नहीं। वहां पे आगे से आप देखेंगे तो जहां पे कहीं पे भी अगोग लिखा हो उसका मतलब क्या होगा, लीडर होगा। तो यहाँ पे पैडा का मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन, और गोग का मतलब क्या हुआ, लीडर हुआ। यानी कि इसे आप टीचर कह सकते हैं। पैडागोग कौन होता है, ये आपका टीचर होता है, स्कूल मास्टर होता है। यानी कि बच्चों को जो लीड करता है, जो बच्चों का लीडर होता है, दैट इज कॉल्ड पैडागोग। पैडागोजी आपने सुना होगा। पैडागोजी क्या होता है, बच्चों को लीड करने का जो तरीका होता है वो हम सिखाते हैं, वो पैडागोजी होता है। और पैडागोग वो व्यक्ति हो गया, वो टीचर हो गया, वो मास्टर हो गया जो बच्चों को लीड करता है, पैडागोग हो गया। अब यहाँ पे अगोग से एक वर्ड और बना देता हूं मैं। अगोग से एक वर्ड बनेगा आपका DEMOGOGUE, डेमागोग। डेमागोग। अब यहां पे भी इसमें एक रूट वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेता हूं मैं यहीं पे, डेमो। डेमो क्या होता है, डेमो का मीनिंग होता है पीपल। डेमो का मीनिंग होता है पीपल, लोग। इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेमो का मतलब होता है पीपल। तो डेमागोग कौन हुआ, जो लोगों को लीड करता है। अगोग का मतलब लीडर हो गया, डेमो का मतलब पीपल हो गया, जो लोगों को लीड करता। लेकिन ध्यान रखना, ये लोगों को उकसाता है, ये लोगों को भड़काता है, ये लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में लीड करता है, उसे हम कहते हैं डेमागोग। यानी जनोत्तेजक नेता, जो जनता को उत्तेजित करता है, जनता को भड़काता है, जनता को उकसाता है, उसे हम डेमागोग कहते हैं। कई बार पूछा गया है, रटना नहीं है, समझ लीजिए। सामने आपके रूट वर्ड्स है, यहाँ पे डेमागोग हो गया। डेमो के लिए एक वर्ड लिख लेते हैं। हालांकि डेमो आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ पे और भी वर्ड्स आएंगे तो आगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रूट आपका होगा गैमोस। गैमोस का मतलब होता है, गैमोस का मीनिंग यहां पे मैंने लिखा मैरिज। गैमोस का मतलब हुआ मैरिज, शादी। गैमोस का मतलब हुआ मैरिज, शादी। तो यहां पे इसके लिए मैंने एक वर्ड लिख दिया, जैसे मोनोगैमी लिखा मैंने, मोनोगैमी। देखिए मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, एक, और गैमोस का मीनिंग होता है मैरिज। आप गैमोस को वर्ड में पढ़ेंगे गैमी। ये गैमोस तो आपका जो लैंग्वेज है उसका रूट वर्ड है, लेकिन जब इसको वर्ड में लिखा जाता है तो ये गैमी लिखा जाएगा। तो मोनोगैमी हो गया सिंगल मैरिज, एक शादी करना, एक विवाह प्रथा जिसे हम कहते हैं, एक शादी करना, एक विवाह प्रथा। अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूंगा जिससे नए नए रूट वर्ड्स भी आएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा आपका बिगैमी,
बिगेमी। देखिए बाई और डाई का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? टू होता है, दो होता है। गैमोस का मीनिंग क्या होता है? शादी होता है। द्विविवाह प्रथा यानी दो शादियां करना, ये हमारे हिंदू कल्चर में इलीगल है। एक शादी हो रखी है, एक पत्नी के होते हुए बिना डिवोर्स दे दूसरी शादी करना बिगेमी कहलाता है। पोलीगैमी, पोली अभी हमने पढ़ा था, पोली का मतलब अनेक, गैमोस का मतलब शादी, खूब सारी शादियां करना, दो से ज्यादा शादियां करना एक ही समय पे, पॉलीगैमी हो गया। तो गैमोस, गैमी जहां कहीं पे भी आपको दिखाई दे उसका मीनिंग क्या होगा? शादी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट आपके दो वर्ड्स आते हैं CACO और CALLY। कैको और कैली आपके दो वर्ड आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। कैको का मतलब होता है बैड और कैली का मतलब होता है गुड या फिर ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, और इसको आप अगली भी कह सकते हैं। बैड या अगली, गुड या ब्यूटीफुल, ये इनके मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूं। कैको का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मीनिंग यहां पे देखिए, कैको का मतलब हो गया बैड और ग्राफी, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है। ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्राफ का मीनिंग होता है टू राइट, लिखना। कैकोग्राफी बैड टू राइट, यानी बैड हैंड राइटिंग को हम क्या कहते हैं? कैकोग्राफी। तो कैकोग्राफी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग को हम क्या कहते हैं? कैकोग्राफी। जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग होती है वो हमें समझ में नहीं आती, हमारे लिए वो बैड हैंड राइटिंग है, उसे आप कैकोग्राफी कहेंगे। कैकोफोन, यहां पे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, CACOPHONE, कैकोफोन। देखिए कैको का मतलब बैड होता है, फोन इंपॉर्टेंट रूट है जिसका मीनिंग क्या होता है? साउंड होता है। तो कैकोफोन का मतलब होता है बैड साउंड, खराब आवाज, कर्कश आवाज। जैसे कौवे की आवाज होती है उसे हम क्या कहेंगे? कैकोफोन। कर्कश आवाज, खराब आवाज जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। अगला वर्ड टारगेट करूंगा मैं कैली, तो वहां पे कैकोग्राफी था और इसका क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या हुआ? कैली का मतलब क्या हुआ? गुड या ब्यूटीफुल। ग्राफी का मतलब, ग्राफ यानी लिखना, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, या आपकी बैड हैंड राइटिंग थी, इसका मीनिंग होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि जो सुंदर, आपकी जो सुंदर लेख होता है, आपकी सुंदर राइटिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। कैकोफोन आपने लिखा था तो कैलोफोन लिख लीजिए। कैलो का मतलब क्या हुआ? गुड या ब्यूटीफुल। फोन यानी साउंड, यानी कि जो बहुत अच्छी ध्वनि होती है, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, उससे कैलोफोन कहेंगे। जैसे कोयल की आवाज, उसे हम कैलोफोन कह देंगे। तो नेक्स्ट रूट को हम टारगेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा रूट यहाँ पे आएगा आपका ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब सभी को पता है, सिंपल सा रूट है, इसका मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद, ऑटो। जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया इसके लिए, ऑटोमैटिक। ऑटोमेटिक लिख दिया, जो चीज स्वचालित होती है ऑटोमेटिक होती है। ऑटोनॉमस लिखा मैंने, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है? यानी कि इंडिपेंडेंट जो बॉडी होती है, सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह सा कुछ भी होता है जिसकी खुद के नियम कानून कायदे होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं उसे। ऑटोक्रेटिक वर्ड आता है, देखो क्रेट होता है शासक, CRAT, क्रेट होता है शासक, रूट है। और ऑटो का मतलब स्वयं, स्वयं शासक, यानी वो व्यक्ति जो खुद ही शासन करता हो, अपनी मनमर्जी चलाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ले लेता हूं मैं, जिससे हमारा ऑटो भी क्लियर होगा और भी रूट वर्ड्स निकल के आएंगे। इसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी। देखिए 3 रूट वर्ड से मिलकर ये आपका वर्ड बना है ऑटोबायोग्राफी।
ऑटो का मतलब हमने पढ़ा सेल्फ होता है। बायो का मतलब आता है जिसका मीनिंग होगा लाइफ। ग्राफी का मीनिंग हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, इसका मतलब होता है टू राइट। अगर तीनों रूट वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है तो शायद मीनिंग भी सामने आ गया होगा, यानी कि स्वयं लिखना अपने जीवन के बारे में, अपने जो लाइफ का अकाउंट होता है, अपने जीवनी जो होती है उसको खुद ही लिखना, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो आपकी स्व आत्मकथा होती है, खुद की आत्मकथा होती है आपकी, उससे लिखना ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी होता है किसी और के जीवन के बारे में लिखना, बायोग्राफी खुद के जीवन के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे आपका बायो क्लियर हुआ, ग्राफ क्लियर हुआ, ऑटो भी क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट यहां पे मैंने लिया, एक आपका आता है फोबिया, एक होता है फाइल। फोबिया, फाइल। देखिए फोबिया अभी अभी हमने डिस्कस किया था, फोबिया को हमने क्या लिखा था, फियर लिखा था, और यहां पे लिखा हुआ है फाइल। फाइल का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। फाइल का मतलब हो गया लव या अट्रैक्शन। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं, इन पे भी हमारे वीडियोस आएंगे क्योंकि वन वर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे। इसलिए फोबिया पे और फाइल पे हम एक वीडियो लेके आएंगे या फिर अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपके सारे वर्ड्स क्लियर हो सके। तो रूट वर्ड आप यहीं पे जान लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी वर्ड में आपको फोबिया या फाइल मिलता है, इनका मीनिंग आपको पता है, तो बाकी के ऑप्शंस जो आपको बाहर करने हैं, 4 में से 3 जो बाहर करने हैं, अगर इनका मीनिंग पता है तो शायद बहुत आसानी होगी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, बाहर करने में। फोबिया डर होता है, फाइल लव या अट्रैक्शन होता है। मैंने वहां पे लिखा था एंड्रोफोबिया, गायनेफोबिया। गायनेफोबिया महिलाओं से डर। अब यहां पे इसके लिए वर्ड में लिख देता हूं, गायनेफोबिया हमने पढ़ा था, इसको दूसरा वर्ड लेते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, देखिए एक्रो हमने पढ़ा, अभी अभी डिस्कस किया था। एक्रो का मतलब क्या पढ़ा था हमने, हाइट। फोबिया क्या होता है, फियर, यानी कि ऊंचाई से डर लगना। एक्रोफोबिया हमने वहां पे पढ़ा था, ऊंचाई से डर लगना। और फोबिया के लिए जैसे मैंने एक लिख दिया हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, देखिए हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, पानी, पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया हो गया पानी से डर लगना। और इसके लिए मैं वर्ड लिख देता हूं आपके लिए, पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, पायरो का मतलब होता है फायर, आग, तो पायरोफोबिया क्या हो गया, आग से डर लगना। पायरोफोबिया, कहीं पे भी आप फोबिया लगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, फोबिया डर। यहां पे देखिए फाइल, फाइल का मीनिंग, यहां पे एग्जांपल मैंने लिखा फाइल के लिए, फाइल का मैंने लिखा फिलोजिनिस्ट। फाइल का मैंने यहाँ पे लिख दिया फिलोजिनिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल या फिलो का मतलब क्या होता है, लव या अट्रैक्शन होता है। GYN हमने पढ़ा हुआ है जिसका मतलब क्या था, फीमेल था। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। IST अगर किसी वर्ड के लास्ट में लिखा हुआ तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा डूअर, यानी कि महिलाओं से प्रेम करने वाला व्यक्ति, महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिलोजिनिस्ट। इसका एंटोनिम क्या था, गायनेफोबिया, महिलाओं से डर लगना। यानी कि सपोज कीजिए बस में आप कहीं बैठे हैं और किसी महिला ने, अनजान महिला ने, किसी लड़की ने आपको हाय हेलो कहा, आपके हाथ पैर फूलने लगे, आपकी हालत खराब हो गई, वो आपका क्या है, गायनेफोबिया है, महिलाओं से डर है। कोई डर अच्छा भी होता है। फिलोजिनिस्ट, तो लव, फीमेल, डूअर, इन तीनों को मिला के आप नया मीनिंग दे सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं को सम्मान की नजर से देखना। ठीक है, फिलोजिनिस्ट हो गया। आपका फाइल हो गया। जैसे एक वर्ड और लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल में एक वर्ड आता है आपका बिब्लियो, का मतलब होता है बुक्स, और फाइल का मतलब क्या हुआ, लव। इससे आप हिंदी में कहते हैं पुस्तक प्रेमी। जिस व्यक्ति को पुस्तकों से प्रेम हो, अट्रैक्शन हो, बिब्लियोफाइल हो गया।
हाइड्रोफोबिया लिखा था तो वहां पे हाइड्रोफाइल कर दीजिए, पानी से जिसका अट्रैक्शन हो। ठीक है, कहीं पे भी फाइल या फिलो लगा दो, उसका मीनिंग क्या होगा? लव या अट्रैक्शन। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे यहाँ पे होगा NOC, आप उसे पढ़ते हैं, या NEC आप उसे पढ़ते हैं, या फिर उसे आप पढ़ते हैं NEX भी उसे आप पढ़ते हैं, सॉरी NOX। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एक रूट वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इससे, तो इसको क्लियर कर लो। नॉक, नेक या नॉक्स का मीनिंग होता है या तो डार्क मतलब अंधेरा या फिर रात, या फिर इसका मतलब होता है डेथ, डेथ का मतलब क्या हुआ? मौत, या फिर इसका मीनिंग होता है हार्म, और हार्म का मतलब क्या हुआ? नुकसान। ये कहीं पे भी दिखाई दे या तो अंधेरा होगा या मौत होगी या नुकसान होगा, नेगेटिव मीनिंग देता है। यहां पे एग्जाम्पल मैंने लिखा इसके लिए नॉक्सियस, नॉक्सियस मैंने लिखा। नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल। देखिए NOX लिखा हुआ है, मैंने कहा था कहीं पे भी क्या मीनिंग होगा? हार्म। तो नॉक्सियस हार्मफुल, वो चीज जो आपके लिए घातक है उसे हम कहेंगे नॉक्सियस। एक वर्ड मैंने इसके लिए लिखा नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी देखिए यहां पे नेक्रो का मतलब क्या हुआ? NEC, तो यहां पे इसी से एक वर्ड बनता है नेक्रो, और नेक्रो का मतलब होता है डेड। नेक्रो का मतलब होता है डेड, तो नेक्रोप्सी क्या होता है? डेड बॉडी का एग्जामिनेशन। नेक्रोप्सी होता है एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। जो डेड बॉडी होती है, जो डेड बॉडी होती है उसका पोस्टमार्टम करना, उसका एग्जामिनेशन करना, मौत का जो कारण वगैरह होता है उसका पता लगाना, उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोप्सी होते हैं, जिसे आप पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ड और इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस, यहां पे एक रूट वर्ड आपका आगे नया पोलिस, देखिए इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। इस पोलिस का मतलब होता है सिटी। नेक्रोपोलिस, पोलिस का मतलब होता है सिटी। नेक्रो का मतलब हो गया डेड, यानी कि मृत लोगों का शहर, जिसे आप शमशान घाट कहते हैं। या पुराने टाइम में ये ऐसा कोई शहर वगैरह जो हुआ करते थे जहां पे कब्रिस्तान होते थे, उसे नेक्रोपोलिस सिटी कहते थे। तो नेक्रोपोलिस हो गया कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान को आप क्या कहते हैं? सेमेट्री। कब्रिस्तान या शमशान घाट जो भी होता है, सेमेट्री। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे चलते हैं रूट वर्ड्स पे। यहां पे जो भी रूट वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे रूट वर्ड्स आपके एग्जाम में या तो आ रखे हैं या फिर आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और शायद लगभग सारे रूट वर्ड्स आपके एग्जामिनेशंस में रिपीट हो रखे हैं। मैं आपके सामने वही रूट वर्ड्स ला रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका एक भी सेकंड यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। सो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया NOV या फिर NEO। NOV या NEO का मतलब होता है न्यू, नया, न्यू या नया। एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे नोविस। नोविस कौन होता है? नौसिखिया। नोविस होता है नौसिखिया व्यक्ति, जिसे आप नोविस कहते हैं। एक वर्ड आपने लिखा नियो फाइट। नियोफाइट भी होता है नौसिखिया, इन दोनों का मतलब भी होता है नौसिखिया व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए NOV, यहाँ पे आपका NEO, सॉरी यहाँ पे NEO लिखा हुआ है, NOV लिखा हुआ है। तो कहीं पे भी NOV या NEO उसका मतलब क्या होगा? नया। नोविस हो या नियोफाइट हो का मतलब क्या हुआ? नया। तो डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने कुछ एक रूट वर्ड्स पढ़े हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा चला गया है और भी लंबा जाएगा, पूरे वर्ड्स में आपके इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको वोकेबलरी रूट वर्ड्स का पार्ट 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पूरे आपके रूट वर्ड्स नहीं आ सकते। और जब तक पूरे रूट वर्ड्स आप देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक आपकी वोकेबलरी का जो आगे के सेशंस होंगे उनमें हम कंफर्टेबिलिटी फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए रूट वर्ड्स के जितने भी वीडियोस आपके बनते हैं, फर्स्ट मेरा टारगेट था कि फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे सारे, बट टाइम टेकिंग ये आपका वीडियो बन गया। मैं चाहता हूं सभी चीजें आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर से हम आएंगे इन्हीं रूट वर्ड्स के साथ में।
तब तक के लिए गुड बाय।